वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक किसानों को तकनीकी जानकारी और नवाचार से जोड़ने की राष्ट्रीय पहल। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार विकसित कृषि संकल्प अभियान वर्ष 2025 का आयोजन 29 मई से 12 जून 2025 तक राज्य के सभी विकास खंडों में किया जाएगा। यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान खरीफ मौसम 2025 की पूर्व तैयारी को सशक्त बनाने, किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ने तथा खेतों में हो रहे नवाचारों को पहचान कर अनुसंधान की दिशा तय करने हेतु प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में अभियान के सफल संचालन के लिए कृषि एवं संबद्ध विभागों की संयुक्त टीमें गठित की गई है। ये टीमें प्रतिदिन 2 से 3 चिन्हित ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों के साथ वैज्ञानिक परिचर्चा आयोजित करेगी। दिखेगा औद्योगिक विकास नीति में बदलाव का असर, देश के शीर्ष निवेश स्थलों में शामिल होगा छत्तीसगढ़। प्रदेश सरकार ने प्रदेश को देश का औद्योगिक और रोजगार हब बनाने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई बड़े संशोधन किए गए हैं। ये बदलाव आने वाले सालों में राज्य के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को नई दिशा देंगे। प्रदेश सरकार का मानना है कि संशोधित नीति केवल आर्थिक वृद्धि का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, युवाओं के भविष्य और किसानों के सशक्तिकरण का यंत्र साबित होगी। इन बदलाव से आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष निवेश स्थलों में शामिल हो सकता है। बलौदाबाजार पुलिस ई साक्ष्य और आईओ मितान से लैस डिजिटली जांच में मिलेगी मदद। बलौदाबाजार एसपी भावना गुप्ता की अनुवाई में बलौदाबाजार पुलिस अब डिजिटल रूप में मजबूत होती जा रही है। डिजिटली जांच और अनुसंधान को एक नई दिशा देने के मकसद से बलौदाबाजार में ई साक्ष्य एवं आईओ मितान प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत 128 विवेचना अधिकारियों को ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया गया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतिम सत्र में भाटापारा के 49 अधिकारी शामिल हुए। यह ट्रेनिंग भारतीय न्याय प्रणाली में लागू हुए नए आपराधिक कानून BNS के लिए काफी अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पंप अब कभी नहीं सूखेंगे। पाइपलाइन के जरिए बहुत कम समय में उड़ीसा से रायपुर पहुंचेगा पेट्रोल। छत्तीसगढ़ के पेट्रोल पंपों में अब कभी भी पेट्रोल की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। इससे उपभोक्ताओं को भी पेट्रोल पंपों से बैरंग लौटना नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोल आपूर्ति और वितरण को सुगम बनाने के लिए विशाख रायपुर पेट्रोल पाइपलाइन प्रोजेक्ट लाया है। इस प्रोजेक्ट के तहत उड़ीसा के काटा भांजी से छत्तीसगढ़ रायपुर तक 540 किलोमीटर की लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसके माध्यम से पेट्रोल बहुत कम समय में कंपनी के डिपो तक पहुंचेगा, जिससे प्रदेश के पेट्रोल पंपों में इसकी आपूर्ति जल्द हो पाएगी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मिलेंगे टीचर्स। 7,000 से ज्यादा स्कूल जहां सिर्फ एक शिक्षक, इन जगहों पर होगी पोस्टिंग। इसी सत्र से लागू होगी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे स्कूलों को टीचर्स देने जा रही है जहां सिर्फ एक ही शिक्षक काम कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर 7,000 से ज्यादा एकल शिक्षक स्कूलों को अब शिक्षक मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि आगामी शिक्षा सत्र से पहले ही शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। जिन स्कूलों में टीचर से ज्यादा है वहां से टीचर्स ऐसी जगह पर भेजे जाएंगे जहां सिर्फ एक ही टीचर काम कर रहे हैं। टीकाकरण के बाद बच्ची को रिएक्शन, पूरे शरीर में हुए फोड़े। शिकायत पर अब 3 सदस्यीय टीम करेगी जांच। शक्ति जिले में टीकाकरण के बाद 5 वर्षीय बच्ची को रिएक्शन होने का मामला सामने आया है। बच्ची को इलाज के लिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसे अब रायपुर रेफर किया गया है। मामले की शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने जाँच टीम गठित कर दी है। खारून नदी पुल पर आज से महीने भर तक प्रभावित रहेगा यातायात। जाम से बचने इन रास्तों का करे इस्तेमाल। दुर्गों को रायपुर से जोड़ने वाला खारून नदी पर बने पुल पर महीने भर के लिए यातायात प्रभावित रहेगी। लोक निर्माण विभाग 19 मई से लेकर 20 जून तक पुल के नीचे के बेरिंग को बदलने से लेकर BC वर्क और रेलिंग बदलने का कार्य करेगा। लोक निर्माण विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 19 से 30 मई के बीच पुल के नीचे बेरिंग का यहां पर चेंज करने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए रोजाना 2 से 4 बजे तक पुल पर यातायात पूर्णतः बंद रहेगा। जाम से बचने के लिए यात्री दुर्ग से रायपुर आने जाने वाले यात्री वैकल्पिक मार्ग के तौर पर उतई, सेलूद, दौर, घुघुआ, औरी, मोतीपुर, अमलेश्वर, रायपुर, पुरानी भिलाई चौक, ग्राम सिरसा, औरी, मोतीपुर, अमलेश्वर, रायपुर अथवा यहाँ पर रायल, खालसा, ग्राम उर्ला, परसदा, अमलेश्वर, रायपुर का उपयोग कर सकते हैं।
जादू टोने के शक में एक नाबालिग और 2 महिलाओं की बेरहमी से हत्या, ग्रामीणों को जागरूक करने जाएगी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर बीते दिनों में अंधविश्वास और जादू टोने के शक में एक नाबालिग और 2 महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी गई है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्रा ने इन यहाँ पर हत्याओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कोई भी नारी या महिला डायन, चुड़ैल या टोनी नहीं होती, यह सब अंधविश्वास है। उन्होंने कहा कि इन मामलों में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। समिति इन सभी मामलों में प्रवास कर प्रताड़ित परिवार से मिलेगी और ग्रामीणों को जागरूक करेगी। डॉक्टर दिनेश मिश्रा ने बताया कि कांकेर से अंधविश्वास का मामला सामने आया है। यहाँ ग्राम यहाँ पर ढकुना के एक व्यक्ति तुलसीराम ने जादू टोने के शक में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की मीनाक्षी मरकाम की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इतना कम उम्र की यहाँ पर टोनी प्रताड़ना में हत्या का यह प्रदेश में पहला मामला है। दूसरा मामला में यहाँ पर महासमुंद के पास ग्राम सनबाहली में जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला समेत कश्यप की उसके ही पड़ोस में रहने वाले संतोष मांझी ने यहाँ पर उसकी हत्या कर दी। हमले में मारे गए कारोबारी के परिवार से मिले पायलट बोले, सरकार दे सुरक्षा की गारंटी, पाकिस्तान को घेरने संसद सत्र बुलाने की मांग। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया के परिजनों से कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुलाकात की। कारोबारी के परिजनों से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने केंद्र सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने सरकार को पूरा समर्थन दिया, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। 3 बदमाशों को किया गया जिला बदर, 1 साल तक जिले की सीमा में नहीं कर सकते हैं प्रवेश। धमतरी जिले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने गुंडा बदमाशों पर लगातार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर वर्ष 2025 में जिले के 3 आदतन बदमाशों को जिला बदर किया गया है। एसटी, एससी और ओबीसी पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नजर, निजी संस्थानों में आरक्षण समेत इन 3 मुद्दों को देगी धार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आरक्षण में 50% की सीलिंग हटाने, जनसंख्या के आधार पर एससी, एसटी के लिए बजट देने और एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण देने के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। वहीं आज यहां पर जांजगीर चांपा में संविधान बचाओ रैली से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बिलासपुर में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इसकी यहां पर रणनीति बनाएंगे। कवर्धा में धर्मांतरण को लेकर बवाल, हिंदू संगठन बोले बीमारी ठीक करने का झांसा दे रहे कमरे में 20 से ज्यादा लोग थे। कवर्धा जिले में धर्मांतरण का एक बार फिर से मामला सामने आया है। आदर्श नगर क्षेत्र के एक घर में बंद कमरे में प्रार्थना सभा चल रही थी और वहां कई अलग अलग धर्म और मिशनरी समर्थक के लोग मौजूद थे। महिलाएं अपने बच्चे को लेकर पहुंची थी। इसकी जानकारी मिलती ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। एडल्ट्री में रहने वाली पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया। शादी के बाद देवर के साथ अफेयर था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि अगर कोई पत्नी व्यभिचार में रह रही है और इस आधार पर उसे तलाक दिया गया है तो वह पति से भरण पोषण की हकदार नहीं हो सकती। कोर्ट ने रायपुर की फैमिली कोर्ट के दिए गए मासिक 4000 भरण पोषण के आदेश को रद्द कर दिया है। रायपुर निवासी युवक की शादी साल 2019 में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद पत्नी ने पति पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए साल 2021 में उसका घर छोड़ दिया और अपने भाई के घर जाकर रहने लगी। ट्रांसफार्मर फ्री में हटाने का नियम, लेकिन अर्जी देने पर बिजली कंपनी थमा रही 1.5 लाख तक का बिल। गर्मी के दिनों में लोड बढ़ने पर ट्रांसफार्मर में आग लगने का खतरा बना रहता है और अगर यह ट्रांसफार्मर घर के सामने लगा हो तो घर परिवार के लिए खतरा बन जाता है। लेकिन ट्रांसफार्मर को हटाना आम लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिजली कंपनी हटाने का पूरा खर्चा मांगती है, जबकि मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना के तहत ऐसे ट्रांसफार्मर निःशुल्क शिफ्ट करने का प्रावधान है। पिछले 2 साल में निगम में 50 से ज्यादा आवेदन किए गए, लेकिन इनमें से केवल 15 ही आवेदन समितियों को भेजे गए। लोगों ने मुख्यमंत्री विद्युतीकरण के तहत शिफ्ट करने की मांग की, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं हटाए गए। उल्टे लोगों को 1.5 लाख के खर्च का बिल थमा दिया गया। लोन के पैसे से रक्षा बजट बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान। आईएमएफ ने कर्ज के गलत इस्तेमाल पर दी चेतावनी, अगली किस्त के लिए 11 शर्तें बढ़ाई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को भारत के साथ बढ़ते तनाव पर चेतावनी दी है। आईएमएफ ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान के $1 बिलियन के बेल आउट प्रोग्राम की अगली किस्त रोकी जा सकती है। आईएमएफ ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को बेल आउट प्रोग्राम के लिए खतरा बताया है। इसके साथ यहाँ पर लोन की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई गई है। अब लोन के लिए पाकिस्तान पर कुल शर्तें 50 हो गई है।
नक्सल प्रभावित रहे जगरगुंडा में खुली इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा सीएम शाह ने किया वर्चुअल शुभारंभ। 12 गांव के करीब 14,000 ग्रामीणों को मिलेगा लाभ। वर्षों से नक्सल समस्या से प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र के लोगों को अब बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल माध्यम से इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा का शुभारंभ किया। इस पहल से यहाँ पर जगरगुंडा समेत आसपास के 12 गांव के करीब 14,000 ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। राजनांदगांव में कबाड़ी दुकानों पर छापेमारी, वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही, दस्तावेज नहीं दिखाने वालों पर होगी कार्रवाई। राजनांदगांव पुलिस ने जिले भर में कबाड़ी दुकानों पर विशेष जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान कोतवाली, चिखली, बसंतपुर, लालबाग, सोमनी, घुमका, छोरिया, गेंदा टोला, डोंगरगढ़, तुमड़ीबोड़ और चिचोला थाना क्षेत्र के कबाड़ी दुकानों की जांच की गई। चेकिंग के दौरान किसी भी दुकान में कोई यहाँ पर संदिग्ध सामान नहीं मिला। पुलिस ने सभी कबाड़ी दुकान संचालकों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर संदिग्ध सामान या व्यक्ति मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना करे, साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों का नाम और मोबाइल नंबर नोट करे। लड़कियों के अंडरवियर चुराने का मामला, मैनपाट सिलाई सेंटर में चुपके से आता, बाहर सूख रहे अंडरगारमेंट्स लेकर भाग जाता। सरगुजा के मैनपाट में महिलाओं और लड़कियों के अंडरगारमेंट चोरी करते हुए एक यहां पर युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वेदांता स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ट्रेनिंग सेंटर में लड़कियां और महिलाएं 2 साल से अंडरगारमेंट चोरी की समस्याएं से परेशान थी। ट्रेनिंग सेंटर में करीब 40 से 50 लड़कियां हैं। लगातार अंडरगारमेंट्स की चोरी होने की शिकायतों के बाद ट्रेनिंग सेंटर प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए। वहीं यहाँ पर अंडरगारमेंट की चोरी करते हुए युवक यहाँ पर कैमरे में कैद हो गया है। मामले की शिकायत कमलेश्वरपुर थाने में दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी खोप रहे देश की पीठ में छुरा, माओवादियों के समर्थकों से बात करने पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा। माओवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सशस्त्र माओवादी समूहों के समर्थकों से मुलाकात की। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि माओवादियों के बिचौलिए से बात कर राहुल देश की पीठ में छुरा मारने का काम कर रहे हैं। जगदलपुर प्रवास पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि माओवाद और आतंकवाद को लेकर राहुल गांधी की सोच सही नहीं है। एक और जहां मोदी सरकार माओवाद समर्थित आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, ऐसे समय में राहुल गांधी का माओवादियों के समर्थकों से मुलाकात करना सिद्ध करता है कि माओवादियों को कांग्रेस का श्रेय है। किसानों के खाते से 1 करोड़ 3 लाख का गबन, दुर्ग के सोमनी सहकारी बैंक का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार, प्रबंधक फरार। दुर्ग जिला अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक भिलाई 3 की सेवा सहकारी समिति सोमनी में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। यहाँ की प्रबंधक नीति दीवान, सहायक प्रबंधक गजानन सिरके और अतिरिक्त कर्मचारी गोपाल वर्मा ने मिलकर किसानों के खाते से 1 करोड़ 3 लाख 11,263 रुपए का गबन किया है। कुख्यात लुटेरे को एम्बुश लगाकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैक टू बैक 3 लूट की वारदातों को दिया था अंजाम। लूटमार के कुल 16 केस हैं दर्ज। जसपुर जिले में लूट की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को लगातार चकमा दे रहा कुख्यात लुटेरा रतन लकड़ा आखिरकार ऑपरेशन अंकुश के तहत पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। 3 अलग अलग लूट की वारदातों में शामिल इस शातिर अपराधी को जसपुर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में एम्बुश लगाकर गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। रतन लकड़ा के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न थानों में चोरी और लूट के कुल 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। सुशासन तिहार पर छत्तीसगढ़ में सियासी टकराव, डिप्टी सीएम साव ने कहा राम राज्य की शुरुआत बैच बोले टाइम पास कर रही सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार के जनता से जुड़े अभियान सुशासन तिहार को लेकर सियासी जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे टाइम पास वाला कार्यक्रम बताया, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे एक ऐसा अभियान बताया जिससे छत्तीसगढ़ में राम राज आएगा। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि विष्णु के सुशासन का जनता के प्रति सरकार का यह बहुत बड़ा अभियान है जिसका उद्देश्य सीधे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्रीगण, विधायक, सांसद और अधिकारी सीधे गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। यह हम राम राज्य की उस परिकल्पना जैसा है जिसमें शासन जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करता है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर। आप सभी को आज का न्यूज़ कैसा लगा दोस्तों, नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। और भी कोई सवाल है तो नीचे हमें आप पूछ सकते हैं, आपका जवाब हम जरूर देंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।